Welcome back, student, in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. तो इस वीडियो लेक्चर में हम हाउस प्रॉपर्टी का न्यू एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसमें एक ही हाउस के इसने 3 पार्ट किए हैं। 1 पार्ट 40% का, 2 पार्ट 40% का और थर्ड फ्लोर मतलब 3 फ्लोर किए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर है उसने 40% रखा और सेकंड फ्लोर उसने 40% रखा और लास्ट जो फ्लोर है थर्ड जो है वो 20% रखा है। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एग्जाम्पल को पहले डाउनलोड कीजिए, फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो चलो एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मिस्टर अनिल कंस्ट्रक्टेड अ बिग हाउस इन जुलाई 1990। ही इज ओनर ऑफ हाउस विच कंस्टिट 3 independent unit. First floor, which is equal to 40%, is self-occupied, and second floor is also equal to 40%, is let out, and third floor, which is equal to 20%, is also let out. Details are given below. तो यहाँ पे हमें 3 फ्लोर बना, एक ही हाउस है, एक हाउस के कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है। तो पहला जो हाउस का फ्लोर है उसका रेशियो कितना है? 40%। इसका भी कितना है? 40% और इसका भी कितना है? 20%। तो ये जो हाउस है ये किसके लिए है? सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। ये उसने एलओपी के लिए मतलब लेट आउट के लिए यूज किया है और ये भी उसकी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेशो, क्योंकि जो भी हमें पूरे हाउस की अमाउंट गिवन रहेगी तब हम उसको, ये जो रेशो हमारे पास डिवाइडेड है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस रेशो में हमको क्या करना पड़ेगा? हाउस प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू निकलेंगी वो डिवाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका रेशो निकालते हैं। अगर हम इसको रेशो निकालते तो इसका कितना है? 40, इसका कितना है? 40 और इसका कितना है? 20। अगर इसको डिवाइड करें 20 से तो ये कितना बन जाएगा? 2, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। तो हमारा रेशो कितना बन जाएगा? तो हमारे पास रेशो निकल के आ जाएगा हाउस का कितना? 2:2:1। इसी रेशो में हम सभी अमाउंट यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे, वो चाहे हाउस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंट हो, या चाहे वो इंटरेस्ट ऑन होम लोन हो, या चाहे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट हो। सभी के सभी वैल्यू हम किस में डिवाइड करेंगे? इस केस से ही डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हाउस तो पूरा एक ही है और एक ही हाउस के लिए हमने क्या कर दिया? 3 फ्लोर को डिवाइड कर दिया। तो उसकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे? जो हमें टोटल वैल्यू निकलेंगी उसको भी हम 3 वैल्यू में मतलब 3 रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो चलो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका किसका कंपैरिजन करते हैं? तो सबसे पहले आती है हमारी म्युनिसिपल वैल्यू। इसका कंपैरिजन करते हैं हम फेयर रेंटल वैल्यू से। फेयर रेंट वैल्यू, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। चलो देखते हैं वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, पहले फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है और दूसरी म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 2,50,000 और दूसरे केस में 2,35,000। अब ये पूरी हाउस की गिवन है तो मैं यहाँ पे पहले एक्सपेक्टेड रेंट तक सभी वैल्यू एक ही इसमें दिखता, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को डिवाइड कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे विच एवर इज मोर वैल्यू निकल के आ जाएंगी। विच एवर इज मोर, अगर वैल्यू निकाल दे तो कितने निकल जाएंगे? 2,50,000। देन इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इसका कंपैरिजन करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है हमारे पास? 2,20,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम। तो पर एनम है तो इसमें कंपैरिजन करके हम क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेट। और वो कैसे निकलेगा? विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस, अगर लेस करते तो कितना आ जाएगा? 2,22,000। कितना आ जाएगा? 2,22,000। और इस रेट को इस वैल्यू को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कितने रेशो में?
2:1 रेशो की, क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है हमारी एक्सपेक्टेड रेंट की है पूरे हाउस की है, और हाउस के हमने कितने पार्ट किए है, 3 पार्ट किए है, तो 3 पार्ट में हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एसओपी के लिए है, एक एलओपी के लिए और दूसरा भी एलओपी के लिए, तो उसको उसी रेशो में डिवाइड करेंगे, मतलब इसके टोटल 5 पार्ट करेंगे, तो एक पार्ट निकल के आ जाएगा 44,000, 2 पार्ट निकल के आ जाएंगे 88,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 88,000, और यहाँ पे 44,000। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो मान लो ये तो एसओपी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। एसओपी के केस में कोई वैल्यू निकलती क्या, नहीं 0 निकलेगी। और जो 2 वैल्यू है, मतलब कौन से 40% और ये वाला, तो उसमें से सेकंड हाउस की टोटल जो इनकम निकल के आ जाएंगी हमारी 12 मंथ की, वो कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे हम निकालेंगे 12 मंथ की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना है, सेकंड फ्लोर के लिए 9,500 है, कितना है 9,500 है, और इस केस में टोटल वैल्यू है 5,000 पीएम। ये दोनों भी पीएम वैल्यू है, इसलिए मल्टीप्लाई किया 12 से। तो पहले की वैल्यू आएंगी, टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितने आ जाएंगी 1,14,000, और इसमें आ जाएंगी तो 60,000, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएंगी 16,000। इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और दोनों का कंपैरिजन करने के बाद कौन सी वैल्यू लेंगे, विच एवर इज मोर। इन दोनों का कंपैरिजन करके कौन सी वैल्यू लेंगे, विच एवर इज मोर। तो इसमें विच एवर इज मोर का कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता, यहाँ पर 0 ही आता, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 1,14,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। यहाँ पे नील क्यों आया, क्योंकि ये खुद के रहने के लिए, और खुद के रहने के लिए अगर आप हाउस को यूज करेंगे तो हमेशा आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएंगी, कौन सी, ये जो वैल्यू निकल के आ जाएंगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इनकम रिसीव नहीं होती है, तो हमारे खुद के रहने के लिए था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर वैकेंसी अलाउंसेस होता है, वैकेंट अगर हमारा घर रहता है, इस वैल्यू में से हम वैकेंसी अलाउंसेस को लेस करेंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ से हम निकालेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे वैकेंसी अलाउंसेस, वैकेंसी अलाउंसेस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 आ जाएगा। सेकंड फ्लोर बोला है उसने, सेकंड फ्लोर रिमेंड वैकेंट 2 मंथ, 2 मंथ के लिए जो हमारा हाउस था वो क्या था, वैकेंट था। सेकंड फ्लोर जो है उसकी रेंटल वैल्यू थी हमारे लिए कितनी, 9,500 इंटू 2 मंथ का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 19,000, और इस केस में तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल। तो इस केस में अगर 0 निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पर कितने हैं 0, यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, अगर लेस करेंगे तो 95,000, और यहाँ पे कितनी मिल जाएंगी 60,000, ठीक है। इस तरीके से हमें जीवी निकालना पड़ेगा। अभी देखो जीवी अगर निकालते हैं, वैकेंसी अलाउंसेस नहीं होता है, उसके बाद अनरियलाइज रेंट नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट के साथ कंपैरिजन करके टोटल वैल्यू निकालते हैं। बट कभी कभी हमें अगर वैकेंसी अलाउंसेस गिवन रहता है और एक्चुअल अनरियलाइज रेंट गिवन रहता है, तो पहले अनरियलाइज रेंट को माइनस करो, फिर कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने के बाद जो वैल्यू बचेंगी उसके बाद हमें क्या करना है, वैकेंसी अलाउंसेस को माइनस करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये टोटल 12 मंथ की है। अगर आपको पहले वैकेंसी अलाउंसेस लेस करेंगे तो ये 12 मंथ की वैल्यू नहीं रहेगी, और आप कंपैरिजन तो 12 मंथ के साथ करते हैं, तो उस केस में जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे वो 12 मंथ की नहीं रहेंगे, और आपका कंपैरिजन सही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले टोटल वैल्यू लिखने के बाद अनरियलाइज रेंट होता है तो उसको पहले माइनस करो, फिर कंपैरिजन करो, और कंपैरिजन करने के बाद जो विच एवर इज मोर वैल्यू है उसको लो। यहाँ पे जैसे हमने लिए विच एवर इज मोर वैल्यू, तो यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपको वैकेंसी अलाउंसेस को माइनस करना है, और वैकेंसी अलाउंसेस को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगी उसको आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे, जिसका नाम है जीएवी।
GAV। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करना पड़ता है। म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे गिवन है क्या, म्युनिसिपल टैक्स है गिवन, कितना है, तो म्युनिसिपल टैक्स गिवन है 10% ऑफ MRV, 10% ऑफ MRV के 10% है बोलते हैं। तो इस केस में तो हमारा जीरो ही रहेगा, नील रहेगा। ठीक है, इस केस में नील रहेगा। उस अगर दूसरे केस में निकालते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो टोटल हमारी कितनी वैल्यू थी, म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना था, 5 पार्ट में। अगर 5 पार्ट में डिवाइड करते तो एक पार्ट कितने का आ जाएगा, टोटल अगर आप सॉल्व करते तो 50,000 का। एक पार्ट कितने का आ जाएगा, 50,000 का। तो इसमें कितने बन जाएंगे, 1 लाख पहले हाउस के लिए, पहले फ्लोर के लिए, दूसरे फ्लोर के लिए भी 1 लाख, और तीसरे फ्लोर के लिए कितना, 50,000। तो इसमें आपको म्युनिसिपल टैक्स मिलेगा। इसका 10% आप निकालेंगे, इसमें तो जीरो आ गया, इसके 10% कितना आ जाएगा, 10,000, और इसका 10% कितना आ जाएगा, 5,000, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, इसकी 1 लाख है और उसकी 50,000 है। तो हमें क्या मिलेंगी, जो वैल्यू मिलेंगी उसको नाम देंगे हम नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम कहेंगे NAV। ठीक है, और NAV की वैल्यू यहाँ पे हमेशा ऑलवेज कितनी आएंगी, 0। यहाँ पे कितनी है, 85,000, और यहाँ पे कितनी है, 55,000। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, कितनी आ जाएंगी, 55,000। ठीक है, उसके बाद हम दो तरीके की डिडक्शन देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड B का डिडक्शन। ए का जो डिडक्शन है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ए का जो डिडक्शन है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, जो कितना रहता है, 30% ऑफ NAV के 30%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, और दूसरे वैल्यू में हमारा जो स्टैंडर्ड ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,500। इसको माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट में डाल देता हूँ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16,500। इसको भी माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, पर्पज किसके लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन का पर्पज चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू अगर आप लेते हैं तो कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर गिवन है, गिवन में ये निकालना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन किया है हाउस का, कब स्टार्टेड है, ऑन 2016 एंड ही लोन टेकन ₹8 लाख एट 12%। कब लिया लोन, ऑन 1st7/2016 एंड हाउस ऑफ कंप्लीटेड कब हुआ, ऑन 15 जुलाई 2018। मिस्टर अनिल लोन रिटर्न किया, उसका कितना रिटर्न किया, 1,50,000 ऑन 31st मार्च 2018। सेकंड फ्लोर रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन निकालेंगे। कौन सी वैल्यू निकालेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर 1 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना रहेगा हमारे लिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कब से, जब से हम लोन लेंगे। लोन कब लिया, 2016 को, 1 जुलाई 2016 को लोन लिया। हमारा हाउस कब कंप्लीट हो रहा है, तो हाउस डेट कंप्लीशन है हमारे पास 15 जुलाई 2018, मतलब 15 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है। जुलाई के पहले जो भी 31 मार्च आएंगी, यहाँ पे 15 जुलाई 7, 2018। तो इसके पहले की डेट हम लेंगे यहाँ पर कितना, 31 मार्च 2018। ठीक है, इस केस में हमारे 2 ईयर निकलेंगे, एक 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। तो 1 जुलाई से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, तो कितने मंथ हो जाएंगे, 9 मंथ। और यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल कितने मंथ आ जाएंगे, 12 मंथ। ये पीरियड हमारा कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर के इसमें चला जाएगा, तो इसीलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल करते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 मंथ। अगर इसकी टोटल हम करते हैं तो टोटल कितनी मिल जाएगी, 21 मंथ।
ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन हम करेंगे 21 मंथ का। तो हमारे पास टोटल वैल्यू गिवन है, अमाउंट गिवन है 8 लाख, इंटू रेट गिवन है 12%। रेट कितना गिवन है यहाँ पे देखते हैं। तो रेट गिवन है 12%। परसेंट का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 100। और हमारा जो कैलकुलेशन है 12 मंथ के लिए, मतलब 21 मंथ का एक साल में कितने मंथ होते हैं 12। तो यहाँ से यहाँ पे कितने लिए 12, इसको हम लेस कर देंगे, इन दोनों को लेस कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएंगी 1,68,000। टोटल वैल्यू कितने निकल के आ जाएंगे 1,68,000। ठीक है, ये हो गई टोटल वैल्यू। इस टोटल इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। ईच इंस्टॉलमेंट करेंगे, ईच इंस्टॉलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट करने पड़ते 5। अगर इसके टोटल 1,68,000 के अगर 5 पार्ट करते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट करते हैं, तो एक इंस्टॉलमेंट हमें मिलेंगी टोटल में इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगे 33,600। ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट पूरे हाउस का कितना मिल गया 33,600 मिल गया पूरा हाउस का। हमारा जो हाउस है डिवाइड है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कितने रेशो निकल के आया 2:1 में। तो हमें जो टोटल वैल्यू निकलेगी उसको भी हम डिवाइड कर देंगे किस केस में 2:1 में, क्योंकि ये टोटल हाउस की वैल्यू है। ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट निकाला तो पूरे हाउस के लिए निकाला था, तो पूरे हाउस के लिए अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएंगी वो पूरे हाउस के इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी हमें डिवाइड करनी पड़ेगी अलग अलग रेशो में। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिवाइड हो जाएगा कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। तो इसके टोटल हम कितने पार्ट करेंगे, 5 पार्ट। एक इसमें देंगे 2%, एक इसमें देंगे 2% और एक इसमें देंगे 2%। तो इसके हम 5 पार्ट अगर करते हैं तो एक पार्ट कितने का निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके का इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, एक पेड और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट। तो इसके टोटल अगर 5 पार्ट करते हैं, 5 भाग करते हैं, तो एक भाग कितने का निकल के आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का। यहाँ पे लिखता हूं 6,720 का एक पार्ट निकल के आ गया। 2 पार्ट कितने रहेंगे 13,440 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 13,440। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमको क्या करना है माइनस। यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाएगा किसका, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का और करंट ईयर के इंटरेस्ट का। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। हमें उसके बाद करंट ईयर के इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमने कब की पेड किया लोन, तो लोन पेड किया 31 मार्च 2018 को। हमने यहाँ पर कितना लोन रिपेड किया, यहाँ पे हम क्या किया लोन रिपेड किया कितना 1,50,000। मतलब अभी हमारे पास इस कंडीशन में कितना लोन है, तो टोटल लोन की वैल्यू थी हमारे पास 8 लाख। उसमें से हमने कितना रिटर्न कर दिया 1,50,000 को रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास कितना लोन बचा 6,50,000। अभी मुझे बताओ आप किस पर इंटरेस्ट देंगे, टोटल 8 लाख पर देंगे या 6,50,000 पर देंगे। ऑब्वियसली 6,50,000, क्योंकि 1,50,000 तो हमने रिटर्न कर दिए। जो रिटर्न कर दिए उस पर इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। तो जो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू बचेंगे, उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा कितना 6,50,000 इंटू 12%। तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएंगे हमारे पास कितनी 78,000। टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 78,000। अब ये 78,000 भी कितने पूरे हाउस की है। ये जो 78,000 हमने निकाली है पूरे हाउस की है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेशो निकल के है यहाँ पे 2% का है, यहाँ पे 2% का है, यहाँ पे 2 रेशो, यहाँ पे 2 रेशो, यहाँ पे 1 रेशो। तो इसको भी हमें 5 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास
इंटरेस्ट ऑन पेड वाला, तो टोटल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा इसका। अगर टोटल 5 पार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का, एक पार्ट बन जाएगा 15,600 का, यहाँ पे आ जाएंगे 31,200 और यहाँ पे भी 31,200। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, उसको इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में और हमें फाइनल मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे माइनस में मिल जाएगा, माइनस में 44,640, यहाँ पे प्लस में मिल जाएगा 14,860 और यहाँ पे 16,880। ये हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। इन दोनों में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। जो भी हमें बचेगा, एक प्रॉफिट बचेगा तो ये वो हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिट का पार्ट रहेगा और लॉस रहेगा तो लॉस का पार्ट रहेगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। क्लियर हो गए बात का, और आगे देखेंगे हम और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे।